हेलो दोस्तों, हेमाचार्य योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे संज्ञा और उनके भेद। तो संज्ञा क्या है? यानी जो भी कुछ आपको आपके इधर इर्द गिर्द जो भी कुछ दिखता है वो क्या है? सारी संज्ञा है। यानी संज्ञा किसी वस्तु विशेष का सही ज्ञान कराने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जो कुछ भी स्थित है, जिसको आप देखते हैं अथवा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसे हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस भी वस्तु को हम नाम से जानते हैं वो क्या है? वो संज्ञा है। जैसे सोहन पढ़ रहा है, जंगल का राजा शेर है। जंगल यहाँ मिसप्रिंट है। घोड़े दौड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। राम और श्याम खेल रहे हैं। तो जो ये हरे कलर में जो है ये क्या है? ये सारे क्या है? सोहन, शेर, घोड़े, इंदिरा गांधी। ये किस चीज का पता लग रहा है इनसे कि ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। अगर ये ना हो, पढ़ रहा है कौन, यानी जो आपका वाक्य वो पूरा नहीं होगा। यानी सोहन, तो ये क्या है? सोहन, शेर, घोड़े, इंदिरा गांधी, राम और श्याम। ये क्या? हाँ, जो हरे कलर में हाईलाइट है वो सारी क्या है? संज्ञा है। केला मीठा है। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। राहुल घुड़सवारी कर रहा है। ये सारे जो हाईलाइट है, ठीक है, जो हरे कलर में है आपको दिख रहे हैं, ये सारी क्या है? ये संज्ञा का बोध कराती है। आगे है, इन वाक्यों में हरे रंग में छपे संज्ञा शब्द है किसी से स्पष्ट होता है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, गांधी, ठीक है, केला है, ये फल का नाम है, राम और श्याम, ठीक है। तो इन्हें स्पष्ट इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे प्राणी, तो प्राणी में क्या आएगा? पुरुष आएगा, स्त्री, महेश, उमा, बंदर, ठीक है, यानी जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, जो जीव है वो सारे किस में आएंगे? प्राणी, ठीक है। पुरुष, स्त्री, महेश, उमा, बंदर, तोता, बिल्ली, कोमल, चिंटी, हाथी, बकरी, घोड़ा, ठीक है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है? प्राणी में। और वस्तु, कलम, कुर्सी, टीवी, पेंसिल, ईंट, घड़ी, अलमारी, बोतल, खिड़की, जो कुछ भी आपको, ठीक है, वस्तु, जो कुछ भी आपको, अलमीरा है, बेड बॉक्स है, कुछ भी है वो क्या है? वो वस्तु है। वो किस चीज का ज्ञान करा रही है? संज्ञा का। प्राणी संज्ञा का। स्थान, जैसे मेरठ है, देश है, एशिया, भारत, गांव, गली, चौक, शिमला, ये सारी किस चीज का बोध करा रहे हैं? यानी स्थान। भाव, हरियाली, सुख दुख, जवानी, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी, ये भाववाचक संज्ञा है। ये स्थानवाचक संज्ञा है। ये वस्तु है, ये प्राणी है। संज्ञा की पहचान, यानी संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे? संज्ञा शब्द के बाद क्या आएगा? ने आएगा, को आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, में आएगा, पर आएगा, आदि शब्द आते हैं। जैसे राम ने, तो क्या है? ने से पहले। संज्ञा शब्द के बाद क्या आ रहा है? यानी ने के आगे क्या है? राम है, तो ये क्या है? संज्ञा है, ने है, ठीक है। फिर से आए, अगर ये चीजें आ जाए, ने आ गया, को, से, के लिए, में, पर आदि शब्द आते हैं अगर, ठीक है, तो उससे पहले जो शब्द होगा वो क्या होगी? संज्ञा होगी। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इनमें वचन, कारकों व लिंग के कारण परिवर्तन हो जाता है। ये जितने भी संज्ञा शब्द है इनमें ये परिवर्तनशील होते हैं, इनमें विकार उत्पन्न पैदा होता है। जैसे राम ने,
राम ने कोमल को सीता से दिल्ली में राम के लिए ऊंचाई पर, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ने को से के लिए में पर, ये सब यहां देखो प्रयुक्त हो रहे हैं। यानी इनसे पहले जो चीज आए वो क्या है, उस संज्ञा है। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इनमें एक वचन कारकों व लिंग के कारण परिवर्तन होता है। जैसे बाल बालिका, देखो इसका परिवर्तन हुआ, विकारी शब्द है बालिका, लड़का लड़की, शेर शेरनी, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, गीता पढ़ती है, ताजमहल है, यह ताजमहल है। इन वाक्यों में सरोज तथा श्री कृष्ण विशेष प्राणियों के नाम, ताजमहल विशेष स्थान का नाम है, ठीक है। कृष्ण क्या है, विशेष प्राणियों के नाम है, गीता है, ठीक है, ये किसी लड़की का नाम है, ताजमहल है किसी जगह का नाम है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक, अगर नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक है। अगर यहां सरोज की जगह लड़की होता तो जातिवाचक, ठीक है। अगर नाम आ रहा है, जहां भी नाम आ रहा है, सरोज है, कृष्ण है, ठीक है, ताजमहल है, तो ये सारे क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे गौरव, पूसी यानी बिल्ली, शेरू कुत्ता, गीता बनारस आदि। जातिवाचक, यह गुलाब का पौधा है, यह गुलाब का पौधा यानी गुलाब का पौधा है। लड़कियां गेंद से खेल रही है, लड़कियां गेंद से, बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। मोर जंगल में नाच रहे हैं, किसी एक मोर की, यानी जातिवाचक की यहां बात हो रही है। इन वाक्यों में लड़कियां, गेंद, पौधा, मोर, जंगल, प्राणी, वस्तु और स्थान किसी साधारण जाति का बोध करा रहे हैं, यह सभी जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का विरोध यानी बोध कराता हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़कियां या सेना, ठीक है। भाववाचक संज्ञा यानी मोटापा बहुत बुरा है, ठीक है, मोटापा बहुत बुरा है, फलों में मिठास होती है, ये क्या है, भाववाचक है। इन वाक्यों में मोटापा, मिठास, मोटापा, मिठास किसी के गुण दोष तथा गुण दोष है, ना तो यह व्यक्तिवाचक है ना ही जातिवाचक, इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। यानी जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण दोष, अवस्था आदि का बोध कराता हो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, अच्छाई, बचपन, अपनापन, सुंदरता, खटास, मिठास, शत्रुता इत्यादि, ये क्या है, भाववाचक। समुदायवाचक, जिन संख्या शब्दों से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के समूह अथवा झुंड का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, दल, परिवार, संघ, झुंड या भीड़। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी है, लोहा है, तेल है, लकड़ी है, गेहूं, चना, चावल इत्यादि, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे चांदी या सोना है, अगर इससे हम जैसे कोई रिंग बना देते हैं तो ये फिर व्यक्तिवाचक में आ जाता है, ठीक है। जैसे कोई नथ है या अंगूठी है, जब इसको नाम दे दिया जाए तो फिर वो व्यक्तिवाचक में आता है।
आगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं। तो ये थी आपकी संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक और समुदायवाचक हमने पढ़ी। तो इसी आज हमने संज्ञा पढ़ी, इसके भेद पढ़े। तो संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।